फिल्म की शुरुआत में हम कपल विवन और एरन को एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ देखते हैं जिसका नाम जैकरी है। दोनों बहुत परेशान घबराए उस घर के सारे शीशे तोड़ रहे थे। विवन जैकरी को पालने में डाल दिया और कुछ लेने बाहर चली गई। हमने एक बेबी मॉन्स्टर देखा जो पालने के पास से निकलता है और जैकरी के गाल पर छोटा सा कट कर देता है। एरन घर का आखिरी शीशा तोड़ने जाता, चुड़ैल उसे मार देती और गायब हो जाती है। विवन बच्चे के पास आती उसे मरा हुआ पाती है। इस तरह कहानी की शुरुआत होती है जिसके बारे में समझ पाना बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक कपल को देखते हैं, रेचल और जॉन। उनके एली नाम की एक न्यूबॉर्न बेबी है। दोनों उसके साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, अपना सामान रख रहे हैं। तभी उनके लिए एक पार्सल आता है। सामान रेचल की मां द्वारा भेजा गया था। ये सब रेचल की बहन की पुरानी चीजें हैं, साथ बच्चे के खिलौने। दरअसल विवन रेचल की बहन है, हम ठीक जानते हैं। विवन के साथ क्या हुआ, कैसे और क्यों, इस बारे में बाद में पता चलेगा। रेचल खुश नहीं है, उसकी माँ ने ये सामान गिफ्ट में भेजा है। जॉन कहता है विवन के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक दुर्घटना थी, बेहतर होगा हम उन बातों को भूल जाए। इन चीजों के अंदर एक किताब है जिसके अंदर कुछ पंक्तियां हिब्रू भाषा में लिखी है, कुछ चित्र बनाए गए हैं, एक धुन लिखी गई है। वो हिब्रू भाषा नहीं जानती। जॉन यहूदी था और मैरी रेचल में परिवर्तित हो गई। वो थोड़ा बहुत हिब्रू जानती है। जॉन किताब देखकर बताता है अंदर जो कुछ लिखा है एक तरह की लोरी है, इसमें एक धुन लिखी हुई है। वो इसे गुनगुनाने की कोशिश करती है। फोन आने पर किताब बंद कर देती है। अब कुछ महीने पूरी तरह से बीत गए। सभी सामान्य बच्चों की तरह एली बहुत रोती थी और सोती नहीं थी। वे परेशान रहने लगे। वे थके हुए और तनावग्रस्त थे क्योंकि अब बच्चों को पालना आसान नहीं है। दोनों अपने काम से छुट्टी लेकर एली की देखभाल कर रहे थे। रेचल एक रेस्तरां की मालिक है जबकि जॉन एक कलाकार है, उसकी कला की प्रदर्शनी लगती है। आज वो प्रदर्शनी के लिए निकल रहे हैं। रेचल घर में एली की देख रेख करती, वो शांत करने उसे सुलाने की कोशिश करती है। वो बिल्कुल नहीं सोती है। उसे वहाँ लोरी की किताब मिलती है जिसे वो गुनगुनाती है। धुन सुनते ही एली सो जाती है। घर के शीशे में दरार आती दिखाई देती है। जॉन काम से वापस आता है। वो उसे बताती है बुक उसने एली को सोने के लिए रखा। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। दोनों रात को सोते हैं और बच्चे का मॉनिटर वही रखा रहता है। हम फिर एक चुड़ैल देखते हैं जो एली के पालने के पास आती है। हमने वही देखा जो फिल्म की शुरुआत में देखा था। रेचल तुरंत एली के पास जाती है। कमरे में कोई नहीं था। वहाँ रूम खुला है तो वो चेक करती है, कुछ नहीं मिला। बच्चे का मॉनिटर जांच करती है, उसे लगता है ये डैमेज्ड हो गया, उसे कबर्ड में रख देती है। रेचल कुछ महसूस करती, जब चेक करती कुछ नहीं मिलता। खुद को आईने में देखने लगती, वहाँ हमें चुड़ैल नजर आती है और आईने में दरारें बढ़ जाती है। जब जॉन नहा रहा होता है तभी रेचल उसके पास आती है। वही देखता है जो रेचल के अंदर है, जो उसे डराता है। वो उसे दूर धकेलता है। इस बात पर रेचल को गुस्सा आता है। वो एक बेबी मॉनिटर खरीदने के लिए मॉल जाती है, एक ब्लैकआउट महसूस करती है। फिर चुड़ैल उस पर हमला करती है जिसके कारण बहुत डर जाती। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घर के अंदर हो रही और घर के बाहर हर जगह चुड़ैल शीशे के अंदर से रेचल और एली पर नजर रख रही है। दर्पण में दरारें बढ़ रही है। एली कमरे में रो रही जब कमरे की जाँच करने जाती है। बच्चा पालने में रो रहा जब कंबल हटाती है। एक खिलौना। इन सब बातों से घबरा जाती है। अलमीरा का दरवाजा खुल जाता है। चुड़ैल उसे देख रही होती, उसके डर से घर से बाहर चली जाती है। जॉन के आने का इंतजार करती। जब जॉन आता कहती शायद कोई घर के अंदर है। वो चेक करने जाता, साथ आयरन रॉड ले जाता है। अंदर कोई नहीं। गलती से उसका पैरट पिंजरे से बाहर आ जाता है और उड़ने लगता है। वो समझ नहीं पाता, उस पर हमला करता है। ये घटना तोते को मार डालता है जो 11 साल की उम्र से उसके साथ था। वो बहुत दुखी हो जाता है। रेचल उसकी देखभाल करती है। उसे लगता है कि यह उसकी गलती है और वो अपना दिमाग खो रही है। जैसे उसकी बहन। जॉन कहता है यह उसकी गलती नहीं है। विवन पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसने अपने मृत बच्चे को 2 सप्ताह तक पालने में रखा। विवन बताती है वो महिला की तरह एक इच्छा रखती है। जॉन उस पुस्तक के माध्यम से उसे एक महिला को अंदर दिखाता है। वो पूछती है क्या यह महिला वही है जो शव में दिखाई दी थी, जो किताब के अंदर बनाई गई है। दोनों बहुत तनाव में हैं। वे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और जो कुछ भी होगा उसे एक साथ सहन करेंगे और एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं। रात में आवाज सुनकर, आवाज रोने जैसा है, वो उनके साथ सो रहा था। उसी नींद में उसे शांत करने के लिए जाता, लेकिन जाते जाते ग्राउंड फ्लोर पर उसी कूड़ेदान के पास पहुंच जाता है जहां उसने वो किताब फेंकी थी। किताब ने उसे एली के रोने की आवाज से पुकारा था। फिर वो उसे वापस घर ले जाता है, उसमें बनी तस्वीरें देखता है। एली सोई रहती है। फिर वहाँ भूतिया आवाज गूंजती है और अचानक एली गायब हो जाती है। उसका रोना कंबल के अंदर से आता है। वो देखने लगती है, तभी एली को मृत पाती है। इन सभी बातों से घबरा जाती। ठीक अगले दिन उसे राहत मिलती है। जॉन एली को अपने साथ ले जाता है। आज रेचल को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। दूसरी ओर जॉन रब्बी से मिलता है। हम रेचल को पागल खाने में प्रवेश करते देखते हैं।
जहां उसकी बहन विवन को छोड़ दिया जाता है। उसने उससे तांत्रिक के बारे में पूछा और उसे सब कुछ बता दिया जिसका वो सामना कर रहा है। वो बताती है विवन भी उस किताब को देखकर उसके पास ये सब पूछने आई थी। वो इसके बारे में बताना शुरू करती है। रेचल विवन को सब कुछ बताती है। फिर वो घबरा कर पूछती है क्या उसने लोरी गाई है। वो कहती है हाँ। वो बताती है कि जैकरी को ले जाया गया था, मुझे लगता है वो गाना वो आई और उसे अपने साथ ले गई। रेचल पूछती है वो कौन है। वो लिलिथ रब्बी बताती है। विवन उस किताब और लोरी के बारे में बताना शुरू करती है। चुड़ैल और उसकी लोरी की कहानी सब जानते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सृष्टि के समय बनाया था। ऐसा माना जाता है हव्वा से लिलिथ को बनाया। वो बहुत सुंदर थी, खुशी से आदम के साथ रहती थी। एडम उसके सुनने के लिए गीत तैयार किया था जिसे सुनकर कहीं से उसके पास आ जाती थी। यह उसका विशेष गीत था। वो एडम से प्यार करती एक मजबूत महिला थी। उसने समर्पण करने से इनकार कर दिया। सोचो, उसे परमेश्वर ने अदन वाटिका से भगा दिया था। जंगली इलाका वो भेड़ियों के साथ लेट गई और अपूर्ण रचनाओं अपनी जाति को जन्म दिया। विकृत, भूखा, आधा मानव आधा कुछ। और लिलिथ ने आदम, हव्वा और उनके सिद्ध बच्चों को देखा, अपने टूटे हुए बच्चों को देखा, तभी से बच्चों को चुराना शुरू किया। ऐसा पीढ़ियों तक चलता रहा जब तक परमेश्वर आदम के वंशजों की प्रार्थना नहीं सुना। फिर उसे पाताल लोक भेज दिया। लिलिथ बच्चों को ले जाने, माँ से दूर रखने के लिए लोरी गाती है और एडम का सॉन्ग लेती है। इसे ट्विस्ट कर एक लोरी में बदल देती जो इसके विपरीत काम करती है। लोरी मानव बच्चों को चुराने का प्रबंधन करती है। जब कोई उस गीत को गाता है, विवन कहती है वो इली को बचाने में मदद कर सकती है, बस उसे यहाँ से बाहर निकालो। रेचल सहमत हो जाती। जॉन रब्बी से मदद मांगता है जिस पर वो कहती है सिर्फ कहानियाँ है, असली नहीं, इसमें उसकी मदद नहीं कर पाएगी। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वो घर आता है, देखता है बाथरूम के सभी टैप चालू है, पानी बह रहा है। इली को लिविंग रूम में छोड़कर नल बंद करने जाता, फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इली अकेली है। एक प्राणी बच्चे को उसके पास देखते हैं जो वास्तव में लिलिथ के बच्चे हैं जिन्हें लिलिम कहा जाता है। शुरुआत में हमने इस प्राणी को देखा है जो एक कट बनाता है। लिलिथ का बच्चा लिलिम मूल रूप से मनुष्यों से घृणा करता है। वो कांच का फ्लावर पॉट इली के सामने तोड़ता है ताकि कांच बिखर जाए, वो किसी भी समय कट सके। वहीं दूसरी तरफ जॉन वॉशरूम में है जहाँ उसे लिलिथ की एक झलक दिखती है। इली यहाँ कांच का टुकड़ा लेने वाली है लेकिन रेचल घर आ जाती है, उसे रोकती है। विवन उसके साथ आई है। जॉन उससे पूछा उसे क्यों लाया। वो कहती है विवन हमारी मदद कर सकती है, लेकिन जॉन को ये बात पसंद नहीं है। वो उसे मानसिक रूप से बीमार मानता है। विवन का कहना है लिलिथ उसके बच्चे पर दावा करती है उसके पति को मार डाला। सबसे पहले घर के सभी शीशे ढक कर इली को बचाना होगा। उसका क्रोन दिखाई दे तुरंत वहां से भाग जाए, यानी आईने की मदद से लिलिथ कभी भी घर में प्रवेश कर सकता है। दर्पण मूल रूप से प्रवेश करने का एक द्वार है। जॉन को कॉल आता है। दूसरी तरफ एक आदमी, वो किताब के बारे में जानता है। रब्बी ने बताया उसे मदद की जरूरत है। जॉन बताए गए पते पर जाता है। विवन और रेचल इली की देखभाल कर रही है। रेचल कहती है वो अच्छी माँ नहीं ऐसा महसूस करती। विवन समझाती है लिलिथ उसके दिमाग में ये सब इसलिए बोया ताकि उसका भरोसा तोड़ सके, जिसके बाद बच्चे को आसानी से ले जा सके। उसे हिम्मत रखनी होगी। जॉन बताए गए पते पर पहुंचता है। कोहेन किताब की जांच करता पूछता है लोरी किसी ने गाय। जॉन कहता है उसकी पत्नी। कोहेन कहता उसके बच्चे पर लिलिथ की नजर है, सबसे पहले इली को बचाना होगा। वो सीधे बच्चे का दावा नहीं करती, यह एक रस्म की तरह है। इस दुनिया में लिलिथ के आने के लिए अभी तक दरवाजे नहीं खुले। अनुष्ठान 3 चरण में होते हैं। पहले लोरी गाना, फिर घर के किसी सदस्य का खून। जॉन बताता है उसके पैरट की जान चली गई, आखिरी चरण बचा है, इली की एक बूंद खून का बहना। जैसे ही ये बात होगी वो उसे लेने आएगी। बच्चे को हल्की सी खरोंच आई थी, उसमें खून था, इसलिए लिलिथ उस पर दावा करने में सक्षम थी और यह सब उसके बच्चे लिलिम द्वारा किया जाता है। आपको याद होगा जब जॉन इली को घर लाया था, लिलिम इली के सामने गिलास तोड़ दिया ताकि खून की एक बूंद बाहर आ सके और अनुष्ठान पूरा हो। उसके बाद लिलिथ आएगा और दावा करेगा। कोहेन उसे पवित्र मोमबत्तियां, एक मूल प्रार्थना देता, कहता है इस प्रार्थना पर विश्वास रखना होगा। लिलिथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, विश्वास करने से ज्यादा कुछ नहीं। वो घर के लिए निकल जाता है। कोहेन उस किताब को अपने पास रख लेता और कहता ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। विवन इली को गोद में ले लेती, रेचल को आराम करने के लिए कहती है इली का ख्याल रखेगी। विवन के इरादे सही नहीं लगते, वो ढके आईने से पर्दा हटा देती जो नहीं करना चाहिए था। एक सुई लाती इली के हाथ में चुभाती है, उसका खून आता, फिर लोरी गाने लगती है। राहेल ये सुनकर चौंक जाती है, उससे पूछती ऐसा क्यों कर रही। उसने बताया उसका बेटा जैकरी लिलिथ के साथ उसकी दुनिया में है, वो उसे वापस लाना चाहती है। लिलिथ जब आती है अपने बेटे को वापस ले लेगी। विवन ने बताया उसने किताब को सामान के साथ इली के जन्म के बाद भेजा था। वो इस पल का इंतजार कर रही थी। यहाँ खुद की बहन दुश्मन बन गई। यह बात बिल्कुल हव्वा और लिलिथ की ईर्ष्या की तरह है। रेचल अग्रेसिव हो जाती है, उस पर हमला करती, दोनों में हाथापाई होती है। लिलिथ इली को दूर ले जाती है, विवन उसका पीछा करती। लिलिथ रेचल को आईने में खींच लेती है। जॉन पर लिलिथ ने रास्ते में हमला किया। जब वो घर आता है रेचल को आईने के अंदर देखता, वो गायब हो
जाती मोमबत्तियों को जलाकर दर्पण को देखने लगता। इस बीच लिलिम हमला करता है, वो विवन की मदद से बच निकलती है। विवन आवाज देने को कहती, इस तरह बच्चों को खोज सके। दोनों लिलित की दुनिया में आ गए। एली का नाम लेते ही रोने की आवाज सुनाई देती है। लिलित जॉन के पास आती है, मोमबत्तियां बुझा देती, वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है। मोमबत्तियां फिर से जलती है। लिलित वहां से चली जाती है। रेचल एली को खोजती एक रूम में पहुंच जाती जहां एली होती है। लिलित एली को छीन लेती। विवन लिलित पर हमला करती एली को रेचल को सौंपकर चले जाने को कहती है। विवन लिलित को रोकने की कोशिश करती है। लिलित उसे खतरनाक लोरी सुनाकर मार देती। रेचल हॉलवे से चल रही है जहां बहुत सारे दर्पण हैं जिनके माध्यम से लिलित बच्चों पर नजर रखता है। दर्पण टूटने लगता है। रेचल जॉन की प्रार्थनाओं की आवाज से बचने के लिए दौड़ती है। वो घर के दर्पण को पार करती है। दर्पण टूटता है। लिलित उन पर हमला करने के लिए आईने से बाहर आती है। जॉन प्रार्थना कर रहा है। रेचल साथ दोहराना शुरू कर देती, उसे इस दुनिया में आने से रोकते हैं। आपको लगता है यहाँ हैप्पी एंडिंग है, पर नहीं। विवन ने वास्तव में एली को जैकरी से बदल दिया। जब रेचल बच्चे की जांच की, उसे जैकरी मिला। उसका बच्चा एली अभी भी लिलित की दुनिया में है। वो बहुत दुखी होती है। विवन का मकसद अपने बच्चे को बचाना था। बिल्कुल वो मानसिक रूप से बीमार थी। इसे हम माँ का प्यार कहें तो भी उसने अपनी बहन को धोखा दे दिया जो खुद एक माँ थी। फिल्म के अंत में जॉन कोहेन के सहायक से किताब लेता है, रेचल के पास जाता है जो कुछ भी करने को तैयार है। हम जानते हैं वे क्या करने जा रहे हैं। एली को वापस लेने के लिए उस दुनिया में जाने वाली है। वो न केवल लिलित का सामना करेगी। क्रेडिट के बाद के दृश्य में हम देखते लिलित की दुनिया में नई लिलित कोई और नहीं बल्कि विवन है। उसके साथ एली। अब चीजें गंभीर और भयानक होने वाली है। इस फिल्म के बारे में अच्छी बात यह है, ये कंप्लीट हॉरर फिल्म है। इस अर्थ में यहाँ कोई रहस्य नहीं। इस फिल्म में लिलित ईव की पौराणिक कथा बहुत अच्छी है। एडम को शामिल किया गया, वो भी अच्छा है। अब रेचल और विवन ईव और लिलित के बीच कहानी में बहुत समानता है। लिलित ईव के बच्चों से ईर्ष्या करती थी। वे बहुत सुंदर और परिपूर्ण थे, इसलिए वो उन्हें चुरा लेती थी। विवन ने भी यही महसूस किया। उसकी तुलना में उसके बच्चे का जीवित रहना अधिक महत्वपूर्ण है। और लिलित को लोरी के माध्यम से रास्ता मिल गया था। वो हमेशा मानव बच्चों को दूर ले जाती है और मुझे लगता है ये सदियों से हो रहा है। यही कारण है वहाँ कई आईने थे, यानी कई द्वार।